बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सतगुरु की शरण में पहुंच जाने के बाद जब सतगुरु दया करके गुरुमुख सत्संगी को ऊपर के लोगों के धनियों के नामों की बख्शीश करके नामों से जोड़ने का सुमरन और ध्यान सिखा देते हैं, तो गुरुमुख सत्संगी संसार में रहकर जब कुल मालिक के सुमरन और ध्यान से जुड़ा रहता है तो वह सत्संगी जितनी भी देर सिमरन और ध्यान करता रहता है वह उतनी ही देर अपने प्रीतम से जुड़ा रहता है। उसे कहा जा सकता है कि वह तब अपने स्वामी के साथ रहता है, वह तब अकेला नहीं होता। वह संसार के बाकी प्राणियों से, साधनों से और सामानों से अकेला होकर अपने स्वामी से जुड़ा रहता है। सुमरन और ध्यान के माध्यम से प्रेयसी और प्रीतम, शिष्य और गुरु, सूरत और शब्द एक रहते हैं। किंतु जब गुरुमुख सत्संगी सुमरन ध्यान से हटकर संसार के विषयों में, संबंधियों में या सामानों में फैल जाता है तो वह अपने स्वामी से दूर होता जाता है, अकेला हो जाता है। सुमरन और ध्यान में जुड़े रहने वाला सत्संगी सुमरन और ध्यान के समय अलावा भी यदि वह संसार के व्यक्तियों में रहता है या संसार में रहकर अपनी गुजर बसर का कार्य करता है तो भी वह अपनी तवज्जो को नाम से जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। वह संसार में रहकर संसार का कार्य जरूर करते रहते हैं परंतु अपनी तवज्जो नाम से जुड़े रहते हैं, मेरे प्यारे सद्गुरु से जुड़े रहते हैं। संसार में रहने के दौर में या संसार के कार्य करने के दौरान यदि मालिक के नाम या स्वरूप से तवज्जो हट जाती है तो सत्संगी को अति पीड़ा होती है। वही सत्संगी अभ्यासी जब सुमरन और ध्यान के बाद सूरत शब्द अभ्यास कमाता है, यानी अपनी सूरत को 10वें द्वार के अनंत शब्द से जोड़ने का अभ्यास कमाता है, तो सत्संगी सुमरन और ध्यान में कुल मालिक के नाम और स्वरूप से जुड़े रहते हैं, उनसे एक हो जाते हैं। वही सत्संगी सूरत शब्द अभ्यास में अकेलापन महसूस करते हैं, अपने को कुल मालिक से दूर महसूस करते हैं। सत्संगी सुमरन में नाम से जुड़ जाता है, ध्यान में स्वरूप से जुड़ जाता है परंतु अभ्यास में सहज नहीं जुड़ पाता। एक तो मतलब यही है कि सुमरन और ध्यान में सूरत कुल मालिक से मिल जाती थी, एक हो जाती थी, संग हो जाती थी, परंतु अभ्यास के दौरान शब्द और ज्योति का प्रकट्य नहीं होता, उसी का जिक्र करती है। संग डोली में आई थी कभी, आज इकली का निकले जनाचा। पद्यांश का एक भाव यही भी है कि जब अनामी धाम से शब्द की धार सूरत के रूप में नीचे के मंडलों में उतरती हुई काल माया के लोक के स्थूल शरीर में आकर भोगों की प्राप्ति के लिए कर्मों के जाल में सूरत फंस जाती है तो वह शब्द की उपस्थिति को भूल जाती है। संसार के विषयों में लिप्त होने वाले कर्मों के जाल में जकड़ी रहती है। शब्द स्वामी से पूरी तरह अकेली हो जाती है।
सूरत महसूस करती है कि कभी डोली में संग संग आए थे। अब मैं संसार में लिप्त होकर उनकी तरफ से मर चुकी हूँ और अब मेरी अकेले की ही जनाजा निकलेगा। मैं तो उनकी तरफ से मर चुकी हूँ, अपने बल से अपने पैरों से नहीं जा सकती, अपने आप उनके दर तक नहीं पहुँच सकती। आत्मा का स्वामी परमात्मा है, सूरत का प्रीतम शब्द है, परमात्मा का लोक सत्य लोक है। 10वें द्वार परमात्मा के लोक का दरवाजा है। 10वें द्वार पहुँचने की डगर सद्गुरु ही जानते हैं। दुनिया के ज्ञानी वाचक और वहाँ कर्मकांडी अन्य मार्गों में विचरते रहते हैं, परंतु 10वें द्वार की सूचना नहीं देते। जब सूरत हर तरफ से निराश हो जाती है, उसे शब्द स्वामी की प्राप्ति नहीं होती, उसके हर प्रयास थक जाते हैं। वह कासिदों के द्वार खत पर खत भेजकर भी कोई तसल्ली नहीं पाती, तो अब यही सोचती है अब तो उनके वियोग में मरना ही पड़ेगा। उनके वियोग की पीड़ा में रोज रोज मरने की वजह एक एक दिन ही मर जाना ठीक होगा। ऐसा न हो कि मेरे मर जाने पर भी मेरी लाश को संसार वाले अन्यथा कहाँ फेंक दे, दफन दे या जला दे। मेरा शरीर उनसे दूर है, परंतु मेरी तमाम आशाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। मेरी आशाओं में वही है। मेरा शरीर कहीं भी रहे, मगर मेरी आशा उन्हीं से लगी है। मेरी आँख नहीं चाहती किसी अन्य का दीदार करना। खुली रहने पर भी मेरी आंखें उन्हें देखना चाहती हैं और बंद होने पर भी मेरी आंखें उन्हें देखना चाहती हैं। ऐसे होते हैं मेरे सच्चे प्यारे सद्गुरु। मेरे भीतर कोई आशा है तो उन्हें देखने की, और कोई ज़रूरत वाकई है तो उन्हें ही देखने की। जब से भी जितने शरीरों में आंखें मिली हैं, सभी आँखों ने संसार के दृश्य को और संसार के कितने ही प्राणियों को देखा ही उन्हीं उनकी बड़ी प्यार भरी दृष्टि से भी देखा है। लेकिन इतने समय से उन सब के देखते रहने से मुझे क्या मिला तो बस यही मिला कि अनेकों युगों से इन्हें देखते आए हैं और अनेकों युगों तक इन्हें ही देखते रहेंगे। इन्हें देखते रहने का कभी सिलसिला समाप्त नहीं होगा। यही जीवन नहीं और अनेक जीवन भी इन्हें देखने में क्यों नहीं बिता दिया जाए। मैंने सद्गुरु की कृपा से शब्द स्वामी के स्वरूप को देखने का निश्चय कर लिया है। अब मैं उन्हीं के स्वरूप को देखूंगी। मुझसे पहले गुजर हुए मेरे आदर्श बुजुर्ग गुरु नानक देव जी, गुरु कबीर साहिब जी, रविदास जी, गुरु पलटू साहिब, गुरु नाभा दरिया स्वामी जी महाराज जी, बाबा गरीब साहिब हजूर जैसे ने कहा कि इन आँखों से वह देखो जिसे देखने के बाद कुछ देखने को शेष न रहे, और वह सुनो जिसे सुनने के बाद कुछ सुनने को शेष न रहे। लोक में यदि ऐसा देखने को और सुनने को अगर कुछ हो तो उनका ही स्वरूप देखने को हो और उनकी ही आवाज़ सुनने को हो। मेरे इस शरीर की उपयोगिता भी तभी होगी जब इसकी आंखें सत्पुरुष की ज्योति को देखे और सत्पुरुष की अनहद आवाज़ को सुने। मेरे न जाने कितने ही शरीर व्यर्थ के झंझटों में गुजर आए हैं, परंतु उनका सद्गुरु के बिना सही उपयोग नहीं हो सका। उन शरीर में मैं सद्गुरु की शरण में न पहुंच सकी थी, और जब सद्गुरु की शरण में नहीं पहुंची तब फिर सद्गुरु की मौजूदगी में जीकर खाने पीने और रहने वाले आदि का सलीका ही कहाँ से आता।
जब सद्गुरु के निर्देश अनुसार जीवन को नहीं जिए तो परमात्मा की प्राप्ति का संदेश ही कौन देता। अब सौभाग्य जगह है, सद्गुरु मिल गए हैं। मैं भला ही उनके काबिल नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया, यानी उन्होंने मुझे अपनी निशानी बख्श दी। यूँ तो मेरे लिए यही बहुत कुछ है कि उनके अपनाने के दौरान मेरा उनका अपनाना समान हो गया है। उनकी तो वही जाने, मैं तो उन्हें पाकर धन्य हो गई। यह तो किसी ने कहा है, कुल मालिक का एक क्षण का दीदार हजारों युगों के स्वर्ग से भी बेहतर होता है। अब उनकी दोबारा झलक मिले या ना मिले, वह झलक ही बहुत है। इस जिंदगी के लिए जब तक न देखा था उन्हें, तब तक तो भीतर यह था कि कैसा होगा वह जिसका जिक्र दुनिया करती है, कैसा होगा वह जिसके इश्क में अपने को स्वाहा कर देते हैं, कैसे होगा वह जो अपने प्रेमियों में बस जाता है। जब उनसे आमना सामना हो गया तो अब नहीं रह जाता, उनके बिना अब नहीं बहता कोई और। ये नैन उसी को बार बार देखना चाहते हैं, पल पल की चाह के कि वही देखूं और कुछ न देखूं, मगर उन्हें देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी पुकारों के बाद, इतने प्रयासों के बाद, इतने पत्रों के बाद, इतनी व्याकुलता के बाद भी वह प्रकट नहीं हुए, तो अब और कौन सी युक्ति सोचूं। युक्ति भी तो वही है, उनकी प्राप्ति की युक्ति भी तो वही है, उन्हीं के पास है। मेरी युक्ति कामयाब होती है कब का आमना सामना हो जाए। अब तो बस यही बचा है कि वही आए और ले जाए, चाहे कंधा देकर, चाहे अपने कंधों के सहारे। वही आएंगे तो ही अपने दर तक ले जाएंगे, और किसी का क्या भरोसा वह कहाँ ले जाए कर छोड़े। मुझे और कहीं नहीं जाना है तो वहीं जाना है। मेरी आशा, मेरी चाह, मेरी जिंदगी का उद्देश्य, मेरी जिंदगी का अंत शब्द श्री गुरु महाराज जी के दर पर पहुंचना, शब्द स्वामी से मिलाप करना, शब्द स्वामी में समा जाना।